मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा क्लास है। मैंने ऑलरेडी क्लास 1 में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और वह कौन सी थ्योरी थी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांति सा ला दिया। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, तो हम लोग ये भी देखे थे पिछले वीडियो में कि आखिर कार्बन्स के ही कंपाउंड इस ब्रह्मांड में इतना ज़्यादा क्यों हैं। इसके दो प्रॉपर्टी को देखे थे, एक था टेट्रावैलेंसी और दूसरा था केटानेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वह है एक बेसिक कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट, वह है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, यानी किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। इससे आपको ये पता चलेगा कि उस कंपाउंड का शेप क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शेप आपको आगे के दिनों के लिए, आगे के चैप्टर्सों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखेंगे आज वो देखेंगे सबसे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन में ही ज्योमेट्री देखेंगे, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे, उस कंपाउंड का शेप देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो शेप वाला कंसेप्ट है और ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट है, तो इसमें आपको कोर आइडिया पता होना चाहिए कि शेप किसको बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बता देता हूँ बस थोड़ा सा कि शेप लिखते समय हम लोग लोन पेयर को एलिमिनेट कर देते हैं। अब आप कहिएगा कि लोन पेयर क्या होता है, तो हम अभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग कुछ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे कि हाउ टू फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, शेप ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, और यही कंसेप्ट आपको आगे भी इस्तेमाल होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का ही, तो कार्बन का यदि आप एग्जाम्पल लें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, यानी इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स, हम लोग ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा 2 और 6, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। उसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल लें, जैसे हम लोग ले लेते हैं, वह एग्जाम्पल है आपका आर्गन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो हो जाएगा 288, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है आर्गन के। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से नाइट्रोजन ले लेते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिन स्टूडेंटों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। मैं देखूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे डिमांड आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक अलग वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस पर एक अलग सेशन ही ले लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, लोन पेयर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तब हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं सारे चीज़ों को। देखिए, तो सबसे पहले एक हम एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, वह एग्जाम्पल है आपका C2H4। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका है इथीन। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग लिखें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। देखिए, यानी 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अब मैंने आपको बताया कि देखिए कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि उसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो स्टेबिलिटी ग्रहण कर लेगा। तो उसको स्टेबिलिटी ग्रहण करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए कार्बन का पहले इसमें 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इससे साझा कर लिया अपने से, जो कैटानेशन का प्रॉपर्टी है। और फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ इसमें। ठीक है, तो
कोर कंसेप्ट क्या है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वह है कि देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखे इसका मतलब उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। बस अभी कंसेप्ट मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखे इसका मतलब वह एक सिग्मा बॉन्ड है। यानी मेरे को बताने का मूल मकसद ये था इस एग्जाम्पल को लेने का कि इथीन का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया कि इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और मैंने आपको पाई बॉन्ड का कंसेप्ट बताने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें आपका एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा, और जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं उनमें फ्रेंड्स सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे, और इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा। तो आपसे एक कंसेप्ट और भी आपको क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए इथीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड टोटल कितने हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। अब देखिए तो मैं फिर से आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा का नोटेशन है, इन इथीन। इथीन तो आपको नया एग्जाम्पल नहीं मिला होगा, इथीन को तो आपने 10 से ही जान रहा होगा। तो इथीन का फॉर्मूला आता है C2H4। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देंगे HHCHH। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि सारे बॉन्ड को हम लोग देखेंगे। पहले मेरा ई बॉन्ड देखते हैं, सी और सी के बीच का बॉन्ड। तो इसमें आपका एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, उसी तरह से सी और एच के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, उसी तरह से इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, उसी तरह से इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, उसी तरह से इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए फ्रेंड्स? 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो कोई पूछे कि इथीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, तो इथीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। चलिए ये तो कंसेप्ट मैंने आपको कवर कर दिया। अब हम बताएंगे आपको लोन पेयर का कंसेप्ट, यानी कि आपने अभी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एग्जाम्पल के सहायता से मैंने आपको कवर करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे लोन पेयर क्या होता है। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ। ऐसे आप एक और क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जैसे आप हमको बता दीजिए इथाइन का, कि इथाइन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं कितने पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको आप उतार लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अब इथाइन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ठीक है, और यही कंसेप्ट बनकर के एक बड़ा कंसेप्ट बनते हैं। तो मैं अभी हाइब्रिडाइजेशन का बेस तैयार कर रहा हूँ। अब देखिए इथाइन का, तो इथाइन भी आपके लिए नया नहीं है, मैं पहले अभी वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आप पहले 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इथाइन का आपका हो जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। आप बोलिए क्या ये कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 होते हैं, इनको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन में देखेंगे कि ये कार्बन है जो 3 तो इससे शेयर कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और एक हाइड्रोजन से शेयर कर ले रहा है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। उसी तरह से इस कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दे रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन का भी काम पूरा हो गया। उसी तरह से फ्रेंड हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में भी एक उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है, वो भी चाहता है कि हम भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लें और हीलियम बन जाएं, तो उसके लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं शेयर करके कार्बन से बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन आप भी मतलब मेरे को शेयर कर दो। उसी तरह से यहाँ पे भी बोला 1 इलेक्ट्रॉन कि आप भी मेरे को शेयर कर दो। यानी यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें उस इलेक्ट्रॉन पे दोनों का अधिकार होता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि बताइए कि इथाइन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो जिन्होंने अभी अब तक बना लिया है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग को ये सब कंसेप्ट क्लियर हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, उसी तरह से फ्रेंड्स ट्रिपल बॉन्ड रहे तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, आप इसे अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसी तरह से ये तो आपको पता ही है, इसमें सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, यानी यहाँ से आपको 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड आपको मिला। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इथाइन में 2 सिग्मा बॉन्ड और आपका 2 पाई बॉन्ड होता है। सॉरी, इथाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है। चलिए
तो एक कंसेप्ट मैंने आपको कवर कर दिए और ये क्वेश्चंस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह के आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट कवर, पाई बॉन्ड का कंसेप्ट कवर। अब हम लोग देखते हैं लोन पेयर कि लोन पेयर क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब लोन पेयर क्या होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें H2O का, उसे भी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ ताकि आप सारे कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर समझें कि लोन पेयर होता क्या है आखिर। तो हम लोग एग्जाम्पल H2O का लेते हैं, ये आपका है वाटर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने इसको 6 इलेक्ट्रॉन आपको शो कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि H2O एक कंपाउंड है जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। आखिर वो कैसे स्टेबल है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के साथ तो ये शेयर कर लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ ये भी शेयर कर लिया। अब इसके ऑर्बिट में कहीं ना कहीं अब ऑक्टेट इसके पूरे हो गए। इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 और चाहिए था ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, जो कि हाइड्रोजन पूरा कर दिया शेयरिंग बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, डमी हैं, उनका क्या। तो फ्रेंड्स उन्हें ही हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। यानी यहाँ पे जो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं एक लोन पेयर, जो कि डमी हो, बचे हुए हो, जो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे आपको 2 लोन पेयर मिल गया होगा मेरे फ्रेंड्स। देखिए सारे कंसेप्ट आपको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए उसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल ले लें कि आखिर वहाँ, जैसे यहाँ पे तो नंबर ऑफ, कोई पूछे यहाँ पे बताइए कि भाई साहब कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, 2 इसका सिग्मा बॉन्ड का नोटेशन है मेरे भाई साहब। और ये आपका लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी यहाँ पे हो जाएंगे 2। एक और एग्जाम्पल लेकर के इसे हम लोग क्रिस्टल क्लियर करते हैं ताकि आने वाले जो नए क्वेश्चन है उसे आप आसानी से कर सकें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक एग्जांपल और ले सकते हो, वो एग्जांपल है XeF4, ठीक है फ्रेंड्स। Xe के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए जेनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबको पता है, पहले आप इस एग्जाम्पल को आप उतार लीजिए ताकि कोई पूछे आपसे कि बताओ लोन पेयर क्या होता है। तो लोन पेयर वो होता है जो डमी होता है, जो कहीं ना कहीं वह बॉन्ड शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एज फॉर एग्जांपल बता दीजिएगा उन्हें कि आप वाटर को ले सकते हैं, वाटर का एग्जांपल आप दिखा करके उन्हें बता दीजिए कि देखिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पहले ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए तभी वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। तो उन्होंने अपना ऑक्टेट तो पूरा कर लिया, लेकिन बाकी जो आपके डमी इलेक्ट्रॉन बचे 2, 2, 4 यानी 2 लोन पेयर बचे, उसे ही हम लोग लोन पेयर कहते हैं, ठीक है, डमी इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं XeF4, ठीक है फ्रेंड्स। तो XeF4 की बात हम करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो जेनॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, अब बोलिए कि सर तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, तो अब ये क्यों रिएक्शन करेगा। मान लीजिए जिसके पास रुपया है, पैसा है, पोस्ट है, तो फिर क्यों मशक्क़त करेगा आगे के दिनों में अपने लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो फ्लोरीन है इसको मशक्क़त करवा देता है। फ्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड है कि जो आपका जो इनर्ट गैसेस है उन्हें भी रिएक्शन करने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे आप खुद सोच सकते हो कि आपको वैसे फ्रेंड हो जो आपको मजबूर कर दें कि चलो कुछ खेल लेते हैं, तो आप चले जाते हो, इवन आप ज़्यादा भी डेडिकेटेड होते हो फिर भी फ्रेंड की बात मान लेते हो। तो वही बात यही है कि फ्लोरीन काफ़ी हाईली रिएक्टिव है, इसके कारण जेनॉन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और XeF4 बना देता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात आती है कि जेनॉन तो ठीक है, चलिए फ्लोरीन एक फ्लोरीन कर करके और फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये 17वां ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया फ्रेंड्स फ्लोरीन। मैं फिर से बता देता हूँ कि फ्लोरीन का जो
एटॉमिक नंबर है वह 9 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि बात करें फ्रेंड्स तो इसका 2 और 7। अब इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो जेनॉन के बोलता है कि देखो भैया ऐसा करो कि तुम एक इलेक्ट्रॉन हमको दो, मेरा ऑक्टेट पूरा करो। तो जेनॉन है जो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फ्लोरीन इधर भी कहता है कि तुम भी एक इलेक्ट्रॉन दो, एक फ्लोरीन इधर भी कहता है कि तुम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो, और एक फ्लोरीन बोलता है कि तुम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो। तो शेयर करने में फ्लोरीन का काम तो हो जाता है। अब देखिए इसमें आपको पता चला होगा कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बने और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलना है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलना है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका डमी है। तो डमी यानी कि जो डमी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे इसका लोन पेयर हो गया फ्रेंड्स, वह 2 हो गया, 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी तक बताया जो कंसेप्ट है कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, और साथ ही साथ लोन पेयर किसे कहते हैं। विथ एग्जाम्पल हमने बताने की कोशिश की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप कह सकते हो कि इसमें आपका 4 है जो सिग्मा बॉन्ड है और आपका 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं, अब हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पे आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स आपने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहीं और से भी पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा वो कंसेप्ट आप आसानी से कर ले जाइएगा और अब कोई मशक्कत नहीं होगी यदि आपने ये सारे बेस को पढ़ लिया हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, लोन पेयर किसे कहते हैं, ठीक है। अब चलिए तो अब हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। चलिए तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग फार्मूला निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर 1 से लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं बराबर, पहला फार्मूला मेरा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड का डिनोशन है, प्लस नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। एक फार्मूला मेरा ये निकला। यदि कोई भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सिर्फ हो तो हम ये फार्मूला लगा देंगे और वहां से हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। यदि मान लीजिए कि जहां पे पाई बॉन्ड ना करके लोन पेयर आए तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी सेम फार्मूला, हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बस यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे नंबर्स ऑफ लोन पेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे उसका ज्योमेट्री क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होता है, सारा कुछ। तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फार्मूला है फ्रेंड्स, उसको हम लोग एक्स मान लिए हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर को। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसको, ठीक है। इसके बाद दूसरा है फ्रेंड्स वह है हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पेयर बॉन्ड। अब जिस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग जाए उसको लगा देना है। चलिए तो ये फार्मूला आपका हो गया आपका रामबाण, ठीक है, पैनसिया उसको बोलते हैं, पैनसिया यानी आपका हो गया रामबाण, ये आपका रामबाण काम करेगा। चलिए तो अब देखिए जैसे हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। उसी अनुसार उसका जैसे 2 रहेगा तो उसमें एस और पी और वाइटल प्रेजेंस होंगे, यानी 50% एस 50% पी। अब बोलिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, धैर्य रखिए, चीज़ों को पहले समझिए। जब नए चीज़ आते हैं तो सबसे पहले अपने कानों के पर्दे पे उस शब्द को पढ़ने दीजिए। जैसे वो कानों के पर्दे पे आपको शब्द पढ़ेंगे धीरे धीरे वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर मैंने पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरा यदि लोन पेयर हो तो उसका अलग फार्मूला लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये मैंने 2 फार्मूला आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन 2 रहेगा तो sp, अब उसी तरह बढ़ाते जाइए, 3 रहेगा तो sp2 यानी sp की पावर 1 तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये 2 हो गया, उसी तरह से एस 1 हो गया, ये 2 या 3 हो गया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसी तरह से sp3 यानी आप उसको बढ़ाते जाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है तो sp3। अब देखिए 3p के पास 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो अब नेक्स्ट d ऑर्बिटल में जाएगा, तो d ऑर्बिटल में चला जाएगा अब sp3d, उसी तरह से sp3d2, उसी तरह से sp3d3, यानी बढ़ते जा रहा है लगातार, यानी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब sp का मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब हुआ कि
कोई कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp है, यानी उसका मतलब उसमें 50% उसमें s कैरेक्टर है और 50% उसमें बाई कैरेक्टर p कैरेक्टर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि यदि कोई किसी का हाइब्रिडाइजेशन है जो sp2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 33% s कैरेक्टर और 66% आपका हो जाएगा वो p कैरेक्टर हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो sp3, तो आप बोल सकते हो इसमें 25% s कैरेक्टर और 75% यहाँ पे p कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस सिंपल यही कर रहा हूँ कि पूरे कंपाउंड को 100 मान दे रहा हूँ, 100 को 1 2 से डिवाइड करके 50 लिख दे रहा हूँ, इसको भी 100 मान रहा हूँ। इसमें कितने कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है, तो 33 एस हैं और 66 आपके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पी। ठीक है, उसी तरह से sp3 है फ्रेंड्स, तो sp3 है, तो sp3 में कितने 4 कंपाउंड हुए, तो उसको टोटल डिवाइड करें तो 25 यानी s 25, बाकी आपका 3 p है तो 75 p, यानी इसमें एस कैरेक्टर 25%, पी कैरेक्टर 75%। कोई आपको एग्जांपल लेकर के दे दे कि कोई कंपाउंड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बताना है आपको उसमें पी कैरेक्टर कितने हैं, तो पी कैरेक्टर 75% है, एस कैरेक्टर 25% है। अब देखिए मैं इसे बताने की इस चलते कोशिश कर रहा हूँ कि पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर का संबंध आगे के स्टेबिलिटी से है, आगे के जो बॉन्ड लेंथ है उनसे हैं, बॉन्ड एनर्जी से हैं, सारे कंसेप्ट यहीं से कवर हैं। ठीक है, तो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेस अभी बना रहा हूँ, अभी तक मैं मुद्दे पर नहीं आया हूँ। ठीक है, उसी तरह से sp3d, sp3d2, sp3d3 इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे याद करने की कोशिश आप कीजिएगा, ऐसे आप अब तक आपको याद हो चुका होगा। जैसे मैं बताया 2 तो sp3 3 रहेगा तो sp3, क्यों, 1 s का 2 p का। उसी तरह से 4 रहेगा तो sp3 और मैक्सिमम p का 3 जाएगा, इसको जब d स्टार्ट हो जाएगा d स्टार्ट कर दीजिए, लिख दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए कोई भी जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 हो, ठीक है, तो वह लीनियर स्ट्रक्चर होता है, उसका ज्योमेट्री जो होता है फ्रेंड्स वह लीनियर होता है। ठीक है, ज्योमेट्री को कहे तो लीनियर, वो स्ट्रक्चर कहेगा स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, एक सेंट्रल एटम होगा और बाकी इधर आपके 2 इसके एलिमेंट लगे होंगे, जो कि हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूँ आपको, वो एग्जाम्पल है BeF2। ठीक है, BeF2। ठीक है, अब BeF2 तो मेरे को पता है फ्रेंड्स ये कि ये आपका बेरिलियम है। ठीक है, तो बेरिलियम है, तो मैं अभी मिटा देता हूं इधर, आप इसको उतार लिए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको बी को बेरिलियम को सेंटर एटम मान लो। इसके बाद फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और इसके ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है। ठीक है, तो ये बोलेगा इसको कि तुम भाई शेयर कर दो मेरे को, इसको बोलेगा तुम भी शेयर कर दो मेरे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका तो बॉन्डिंग पूरा, इसका भी बॉन्डिंग पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर आपका जो बन रहा है फ्रेंड्स, वह स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, वो है जो तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ठीक है, तो पहले बी का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो बी का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, यानी कि 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, अब फ्लोरीन के चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला कि एक्स बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे। यानी यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब एक कौन सा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp होगा। इसका मतलब इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका ज्योमेट्री लीनियर होगा। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। तो स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं, इस तरह का होगा। बीच में बेरिलियम है, बाकी फ्लोरीन है, बाकी फ्लोरीन है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरह से फ्रेंड्स अब कोई आपको आए एग्जांपल जैसे sp2 का है हाइब्रिडाइजेशन का, तो उसका जो ज्योमेट्री होता है वो ट्राइगोनल प्लानर होता है और उसके बीच में जो एंगल होते हैं, सारे के बीच में एंगल 120 डिग्री होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, तो टेट्राहेड्रल में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसमें आपका एक बॉन्ड है वो दूसरे प्लेन में होते हैं। देखिए यहाँ पे डॉटेड दिखाया गया है, ये दूसरे प्लेन में होते हैं और इसका जो एंगल होता है फ्रेंड्स, वो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट।
ये आप भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से sp3d हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है, और इसमें 3 जो इसका ऑर्बिटल होता है वह होता है 120 डिग्री पर, और 2 ऑर्बिटल होता है वो 90 डिग्री पर होता है। 3 ऑर्बिटल 120 डिग्री और इसका 2 ऑर्बिटल 90 डिग्री। देख सकते हैं आप कि इससे और इससे एंगल 120 बनेगा, और ये दोनों एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा, यानी 3 ऑर्बिटल 120 डिग्री, 2 ऑर्बिटल 90 डिग्री। उसी तरह से फ्रेंड्स हम बात करें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का, तो इसका जो शेप होता है वह एक ऑक्टाहेड्रल होता है, और यहाँ पे सेंट्रल एटम यहाँ पे रहेगा, और इधर आपके सारे उसके जो भी कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे वो सारे आपके एटम्स लगे होते हैं, एलिमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंट्रल एटम। ठीक है, इसी तरह से sp3d3 रहेगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिड, यहाँ पे एक पेंटागोन बना दीजिएगा, उसके एक अपर प्लेन में एक लोअर प्लेन में, यानी यहाँ पे कुल है जो 7 आपके इसके साथ अटैच होंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, अब एग्जाम्पल ले लेकर आपको समझाते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, CH4 कार्बन के सबसे पहले हम क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन का, 4, खट से आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन को बिछा देना है चारों तरफ, ऐसा बिछाना है कि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए। हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, यहाँ CH का यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, यानी सारे हाइड्रोजन स्टेबल। अब क्या करेगा कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये बोलता है कि ऐसा करो कि मेरे को भी 4 इलेक्ट्रॉन आप दे दो ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊँ। अब देखिए यहाँ पे तो ये सिंगल बॉन्ड वो है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, और पाई बॉन्ड यहाँ पे कितना है, पाई बॉन्ड यहाँ पे 0 है, तो इसका x बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 4 है फ्रेंड्स, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 4 आपका हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलिए, तो अब 4 वाला फिट करेंगे हम लोग, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और इसका शेप कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो हम लोग अब CH4 को बना देते हैं। शेप C ऐसे रहेगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और एक जो हाइड्रोजन इसका होता है वो दूसरे प्लेन में होते हैं। इस तरह का इसका CH4 का शेप बन जाएगा। तो मैं इसे मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ वो करा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, जैसे और भी जो एग्जाम्पल है, जैसे था HCF4 तो आप आसानी से कर लीजिएगा, शायद मैंने करा भी दिया है। जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 6 2 8। पहला कंसेप्ट कवर। सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो पहले तो हम फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को क्या चाहिए, एक एक बॉन्ड चाहिए उसको, एक एक बॉन्ड बना दीजिए उसको। फ्लोरीन का काम पूरा, फ्लोरीन का काम पूरा, फ्लोरीन का काम पूरा, फ्लोरीन का काम पूरा। बाकी इसके 2 क्या बचे, 2 इसके लोन पेयर बचे। तो मैंने क्या बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर x बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ क्या होता है, लोन पेयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 प्लस लोन पेयर कितने हो गए, 2, तो 4 2 6। इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो गया, 6 वाला में फिट करेंगे। इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, वो आता है शेप का। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेप है जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग शेप कैसे निकालते हैं। तो शेप निकालते समय हम लोग लोन पेयर को एलिमिनेट कर देते हैं। ये आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि शेप लिखते समय हम लोग लोन पेयर को एलिमिनेट कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन का होगा sp3d2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप की बात करें फ्रेंड्स, इसका शेप कितना आएगा, कैसा आएगा, तो शेप के पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, बीच में होगा जेनोन हो जाएगा, इसके बाद इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, और ऊपर लोन पर डाल दीजिए, नीचे भी लोन पर डाल दीजिए। ठीक है, तो यदि कोई पूछे इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह का होगा। लेकिन यदि शेप पूछे तो लोन पेयर को हम लोग हटा देते हैं, इसका लोन पेयर हट जाएगा और शेप ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि लोन पेयर को कहाँ कहाँ रखें, ये भी पूछा जाता है कि लोन पेयर को हम लोग, जैसे कोई ये भी तो बोल सकता था ना इसमें कि हम लोन पेयर यहाँ रख देते तो क्या होता है, यहाँ रख देते तो हम लोग क्यों ऊपर क्यों लोन पेयर रखे, इसका कोई रूल्स है क्या। तो हाँ, इसका रूल्स है फ्रेंड्स कि लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा बॉन्ड रिपल्सन होता है। ठीक है, तो इसको बहुत दूर तक रखो। कोई भी जब 2 चीज़ें जिस पर रिपल्सन होती हैं वह किसी कंपाउंड को
अनस्टेबल कर देगा तो उसको कहाँ रखो, उसको रखो मैक्सिमम लेंथ पे, मैक्सिमम दूरी पे। तो देखिए यहाँ पे उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है। जबकि हम लोग इधर ऐसे रख देते तो उसके बीच में एंगल कितना बनता, उसके दोनों के बीच में एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास बनता। तो वो तो यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होता। तो यहाँ पे ख्याल रखना है कि लोन पेयर को कहाँ रखना है, मैक्सिमम दूरी पर रखना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बता दिया, मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कंक्लूड मैं कर रहा हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमने आज सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए मैंने सीखा, आपने सीखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, लोन पेयर क्या है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर फार्मूला कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरा फार्मूला मैं बताया कि जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं हो तब ये फार्मूला आप लगाइएगा, x बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। मैंने आपको पाई बॉन्ड के बारे में बताया इथीन और इथाइन का एग्जांपल लेकर के कि देखिए पाई बॉन्ड किसको कहते हैं। जब डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड लेना है, ट्रिपल बॉन्ड हो जैसे इथाइन के केस में तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आपको बताया लोन पेयर। तो फ्रेंड्स लोन पेयर के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि लोन पेयर क्या होता है, वो डमी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उसका भी कंसेप्ट मैंने कवर कर दिया। अब उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने के लिए बताया फार्मूला से, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आप याद कर लीजिएगा 2 3 4 5 6 7। और उसी तरह से उसका हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। अब कोई पूछे कि इस पे sp4 क्यों नहीं होगा, तो मैंने इसका भी कारण बताया था कि मैक्सिमम है जो p का 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसके कारण 3 के बाद अब d में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से ज्योमेट्री की बात करें तो इसका ज्योमेट्री लीनियर होता है और sp2 का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होता है और sp3 का टेट्राहेड्रल होता है और sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है और sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल होता है और sp3d3 का पेंटागोनल बाइपिरामिड होता है। उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया कि देखिए जो लीनियर होगा उसके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री होगा और फ्रेंड्स ट्राइगोनल प्लानर होगा उसके बीच में तीनों जो आपका होगा उसके बीच में एंगल होगा, 3 ऑर्बिटल के बीच में एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। उसी तरह से टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में मैंने बताया कि यह जो इसमें एक है जो दूसरे प्लेन में उसका होगा ऑर्बिटल, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल जो होगी वो 109.28 डिग्री होगी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिड है उसमें आपका 3 है जो ऑर्बिटल 120 डिग्री पे होते हैं और 2 ऑर्बिटल उसका होते हैं वह होते हैं जो 90 डिग्री पे होते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स ऑक्टाहेड्रल की बात की मैंने, तो ऑक्टाहेड्रल में आपका ये सारा आपको कितना दिखेगा, तो ये सारा आपको दिख जाएगा 90 डिग्री पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री पे आपको दिख जाएंगे। इसका कुछ शेप इस तरह का होगा, इसको ऐसे मिला भी सकते हैं आप, लेकिन मिलाने का कोई औचित्य नहीं होता, उससे आपका और कॉम्प्लिकेटेड ही कंसेप्ट हो जाते हैं, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको। उसी तरह से पेंटागोनल बाइपिरामिड भी हम लोग देख लिए। चलिए अब बात यहाँ पे आती है फ्रेंड्स कि शेप कैसे लिखे, थोड़ा सा चर्चा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा और चर्चा होगा शेप लिखने के लिए। जैसे आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि भी शेप, जैसे ये आपका ट्राइगोनल प्लानर है तो इसी को कहीं ना कहीं भी शेप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आखिर भी शेप कैसे आता है, तो मैं उसको भी थोड़ा चर्चा करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ H2O का, ठीक है, H2O ऑक्सीजन सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6। इसके बाद इसमें सिग्मा बॉन्ड, चलिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकर के अपना काम पूरा बचा। इसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं 2 डमी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 डमी ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, इसका मतलब यहाँ पे 2 आपका क्या हो गया, 2 आपका यहाँ पे आपका लोन पेयर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लोन पेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर और कहा जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 लिख दीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन नंबर वो हो गया 4। अब देखिए 4 वाला फिट करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3, इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह का। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि मेरे को पता करना शेप, तो शेप लिखते समय हम लोग लोन पेयर को एलिमिनेट कर देते हैं, शेप लिखते समय हम लोग लोन पेयर को एलिमिनेट कर देते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इसका आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, ऑक्सीजन को बीच में ले लीजिए, इधर 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 इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया कि आप हैं जो
किसी दो आपको लोन पेयर को कहाँ रखना है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर रखना है ताकि रिपल्सन कम हो। तो आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए ताकि रिपल्सन कम होगा। तो अब मैंने क्या बताया कि सेफ लिखते उसमें लोन पेयर को एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसका कैसा शेप आ गया फ्रेंड्स, इसका शेप भी शेप आ गया। तो आप बोल सकते हो कि वाटर का शेप कैसा है, तो वाटर का जो शेप है वो भी शेप है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से आप एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए होंगे आप सारे एग्जाम्पल को कर लीजिएगा, या फिर आपके पास जो भी पैकेज हो, फिटजी का पैकेज हो, एलियन का पैकेज हो, तो आप उसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या कंसेप्ट सीखा, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा, ज्योमेट्री निकालना सीखा, स्ट्रक्चर निकालना सीखा, शेप निकालना सीखा, और ये जो फॉर्मूला है आपको याद करने होंगे थ्रू आउट। और जो भी मैंने कंसेप्ट बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड के लिए, लोन पेयर के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ये कंसेप्ट आप कर लीजिएगा। तो इस पर यदि आपने दक्ष हासिल कर लिया तो मैं पक्का कहता हूँ कि आप 30 सेकंड के अंदर हैं जो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। और साथ साथ फ्रेंड्स, यदि आपने कुछ सीखा है मेरे माध्यम से तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट भी जरूर करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा आपको धीरे धीरे। और ये कंसेप्ट होगा बेसिक कंसेप्ट से लेकर के, यानी 10th लेवल से लेकर के आपको मैं वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे नीट, IIT जेईई तक के क्वेश्चंस को करा दूंगा। और ये कंसेप्ट को आप लेकर के यदि IIT जेईई का क्वेश्चन आप करने बैठोगे तो आप कर लोगे। आप आज ही ट्राई करना। ये जो केमिकल बॉन्डिंग होगा उसमें ये चैप्टर दिया होगा, इनसे ही रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो उनसे आप तय कर सकते हो कि शेप कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।